बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजसमंद के नाथद्वारा से। जी आपको बता देते हैं खबर में, जहां नाथद्वारा में लंबे समय से नगर पालिका में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी की घटनाएं जो है लगातार हो रही है। विजुअल में देखिए आप साफ तौर पर पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस बार जी हाँ, जहां इस पर विराम लग सकता है, क्योंकि राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण हसीजा ने साफ कहा है कि पूर्व में हुए अवैध निर्माण और आवासीय परमिशन लेकर कमर्शियल गतिविधि कर रहे लोगों के खिलाफ तोड़ने तक के आदेश दिए जा सकते हैं। जी हाँ, आइए सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, आइए सीधे आप भी सुने। व्यवसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके लिए हम नगर निगम को पाबंद करेंगे। सर, जो बन चुके हैं उस पर हम बात नहीं करें और वर्तमान में जो चल रहा है उस पर तो रोक कर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो बन चुके हैं उनको कमर्शियल गतिविधियां बंद करनी चाहिए, नहीं करते हैं तो उनके मकान सील होने चाहिए, टूटने चाहिए। और जो नए बन रहे हैं वो तो किसी भी सूरत में उसको तो तोड़ा ही जाना चाहिए। सर 3 फीट की गली में बनाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि इस दिशा में संबंधित अधिकारी और नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त ने अब तक क्यों ध्यान नहीं दिया। बड़ा सवाल है अपने आप में, अब ये जांच का विषय होगा। वहीं कलेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों को कैसे रोका जाए और आवासीय परमिशन लेकर कमर्शियल कार्य कर रहे नाथद्वारा के होटलों पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी। और आपको बता दें, इस खबर पर जल्द ही स्पष्ट दिशा मिलना जो है वो भी बाकी है। और इस बार आपको बता दें, इस बीच हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आपको बता दें, ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग से नाथद्वारा से हमारे साथ प्रमोद जोशी जुड़ गए हैं। अगर देखा जाए प्रमोद, इस खबर पर अगर सीधी तौर पर बात करें, अभी कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा हमने साफ तौर पर सुना, पर कलेक्टर साहब के एक कह सकते हैं कि आदेश के बाद भी अवहेलना क्यों की जा रही है, पूरा मामला हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। जी बिल्कुल, हम ऋतिका बताना चाहेंगे कि नाथद्वारा का मामला है। नाथद्वारा में अवैध होटलें पे होटलें बनती जा रही है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इस मामले को लेकर हम कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर साहब ने कहा है कि महोदय ने कहा है कि अगर ऐसा मामला है तो हम इनको तोड़ेंगे, तोड़ने के तक ऐसा दिखा है तो तोड़ेंगे। पर ये एक शर्म की बात है कि नाथद्वारा में 3 फीट की गली में 5 माले की इमारत तैयार हो रही है, जहां लोगों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। जहाँ इन्होंने रोड के ऊपर ही वो लगा दिए है, जिसकी 3 फीट की गली है उसको भी उन्होंने 1 फीट की 1.5 फीट की गली बना दी है। और इन लोगों की इतनी दादागिरी है कि इन्होंने प्रशासन को मेजरमेंट कर रखा है, जिसके कारण प्रशासन इनके ऊपर देख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? हमने पूर्व में भी खबर छापी थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद हमने इस मामले को कलेक्टर तक लेके गए थे। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा मामला पाया जाता है मैं मेरी टीम को गठित करके भेजूंगा, अगर ऐसा पाया जाएगा तो हम इसको तोड़ेंगे। बल्कि नाथद्वारा में ऐसे अवैध कहीं निर्माण चल रहे हैं और नगर पालिका आंखें मूंदे बैठी हुई है। कहीं न कहीं नगर पालिका मिली बग आसार दिख रहे हैं और कलेक्टर ने आदेश दिया, अगर मेरे जानकारी में है मैं तुरंत इसको तोड़ूंगा। प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि बात करें प्रशासन की बात करें तो जैसे जो होटल्स हैं उनकी क्या सूची तैयार कर ली गई है जिन्होंने आवासीय क्षेत्र में बिना परमिशन कमर्शियल ये धंधा खोल रखा है? जी बिल्कुल मैडम, हम बताना चाहेंगे कि नाथद्वारा में 95% 100 में से 70% होटलें आवासीय में चल रही है जी, आवासीय में चल रही है और कॉमर्शियल काम कर रहे हैं जी। और होटलें दिन पे दिन तैयार हो जाएगी। हाल ही में ये जो होटल का जो वीडियो आप देख रहे हो टीवी में बताया जा रहा है, वो वीडियो 3 फीट की गली में जिन्होंने 2 फीट की गली भी अंदर से वो जो रोस्ता का जो जमीन थी वो भी इनके अंदर ले ली। और आसपास के लोग जो है वो इस चीज का आवाज उठा रहे हैं। जिसका प्रेशर होता है, पैसे वाला आदमी, आम आदमी बोल नहीं पाता, इसलिए वो दब रहे हैं। और हमारे पास ऐसे लोग आए जो बोल नहीं पा रहे, फ्रंट पे नहीं आ पा रहे। वो कहते हैं पैसे के हुजूम के कारण हमको कहीं डरा है, मुकदमा दर्ज। ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां हैं। इस मामले में नगर पालिका अधिकारी भी देख नहीं रहे, ना तो जमादार देख रहा है, ना कुछ, सब आंखें मुंदे बैठे हुए हैं। नहीं, अगर बात करें प्रमोद, अगर लंबे समय से ये जो अधिकारी थे ये मौन क्यों बैठे थे? अब जाके ही, हालांकि न्यूज 21 पर ये खबर आपके द्वारा प्रकाशित की गई, उसके बाद ये हलचल मचा है, तो क्या इस लापरवाही के लिए किसी पर गाज भी गिर सकती है? जी बिल्कुल, अगर नगर पालिका आयुक्त इस मामले में जानकारी पूर्व में 2 बार कहा गया देखेंगे, पर देख क्यों नहीं रहे भाई? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
नहीं, क्या ऐसा क्या कारण है जो आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? ये उनका एक मिली भगत का चाहता है या बिल्डिंग मालिक से मिले जुले हैं, जिसके कारण नतीजे ये कि वो काम नहीं रुकवा पा रहे हैं काम और नहीं वो आए दिन लोग स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं जी। और वो ऐसे जनता में वाहवाही लूट रहे हैं, बल्कि नाथद्वारा में अवैध कामों का तक धंधा चल रहा है। भंडार चल रहा है। जिस तरीके से मैं भी विजुअल पे देख पा रही हूँ प्रमोद की, मेरे हिसाब से अगर 3 बाइकें भी एक साथ निकले तो रास्ता मतलब रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता नहीं, इसको हम गली कहेंगे। फिलहाल जो अवैध निर्माण ऑन गोइंग है, फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑन गोइंग है, इसको रोकने के लिए कोई टीम मौके पर पहुंची है, विभागीय लोग? फिलहाल मैडम कोई टीम नहीं पहुंची मौके पे। इन्होंने नाथद्वारा में नेशनल हाईवे पर भी ऑन द हाईवे पे काम चल रहा है, बल्कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है कि आपको सेंटर से 90 फीट 120 फीट छोड़ के आपको काम करना जी। चाहिए, बल्कि ऑन द हाईवे पे बन रहे हैं। तो नगर पालिका के सर्रेआम मिली भगत है और जो भी विजुअल में जो चल रहा है वो ऑन सिटी के अंदर चल रहा है, जो श्रीनाथ जी की नगरी के अंदर चल रहा है, जो उस एरिया में चल रहा है जहाँ होटल व्यवसाय धंधा करते हैं, तो उसी एरिया में होटल बन रही है। 3 फीट की गली में आसपास में लोग भी बहुत सारे रहते हैं, पर पैसे वाले को हुजूम के चक्कर में आम आदमी बोल नहीं पा रहा है। कलेक्टर साहब ने जिस आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, कलेक्टर साहब ने जिस तरीके से अपनी बातचीत में ये साफ कर दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है कि कितने समय में ये कलेक्टर साहब की तरफ से एक्शन देखने को मिल जाएगा? और जो अवैध निर्माण हुआ है उसका ध्वस्तीकरण अगर सही तरीके से वैध तरीके से नहीं पाया गया तो क्या ध्वस्तीकरण होगा या क्या होगा? जी मैडम, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे। हमने इस मामले को कलेक्टर साहब को अरुण झांसी जी को बताया है। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो हम देखते हैं, कार्रवाई करेंगे इस पर टीम लेकर और जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो हम उसको तोड़ेंगे। ये तक की बात कही है। अब क्या अरुण झांसी जी कलेक्टर है वो क्या करते हैं, ये देखने का विषय है। ये देखने का विषय है। पूरी खबर उनके सामने है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रमोद जोशी जो कि हमारे साथ ब्यूरो चीफ उद्योग संभाग से हैं, इन्होंने पहले भी ये खबर प्रकाशित की थी और उनकी खबर प्रकाशित करने के बाद ही एक महकमे में कह सकते हैं हड़कंप मच गया। प्रमोद जोशी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। राजसमंद से नाथद्वारा से बड़ी खबर देख रहे हैं आप। विजुअल देखिए साफ तौर पर। आपको बता देना चाहेंगे ये गली है और गली के अंदर अवैध तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि निर्माण जो है वो चल रहा है। यहाँ अगर 2 बाइकें 3 बाइकें एक साथ निकले तो भी रास्ता जाम हो जाता है। अब देखिए कि किस तरीके से रहवासी जगह पर कमर्शियल काम करे जा रहे हैं, अवैध तरीके से किया जा रहा है। पर इस पूरी खबर पर सीधे तौर पर जो इसका सार बता दें आपको, कलेक्टर साहब का कहना है नाथद्वारा से कि अगर इस मामले में भी कोई भी खामियां पाई गई तो इस मामले में जल्द ही बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा और हमारे चैनल के द्वारा आपको पल पल की अपडेट इस पूरी बड़ी खबर पे जानने के लिए मिलेगी। फिलहाल के लिए राजसमंद से नाथद्वारा से बड़ी खबर देख रहे थे। अभी की खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।